नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़ और इस समय पर मौजूद हूं लघु सचिवालय के सामने और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये वो लोग हैं जो सरकारी स्कूल में पार्ट टाइम मिड डे मील में काम करते हैं और बहुत से कुछ लोग हैं जी एसोसिएट चौकीदार। और यहाँ पर कुछ लोग चौकीदार भी हैं। देखिए इनकी ना कुछ सरकार से मांगे हैं, कुछ मुद्दे हैं, उनको लेकर लगातार इनकी बात चल रही है। लेकिन क्या मुद्दे हैं, क्या बात है, क्यों ना इन्हीं से पूछते हैं। क्या चीज है जिसको लेकर आप यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं? मैम हम यहाँ खड़े होते हैं कि हमारे पेट को पालन नहीं हो रहा है। किस तरीके से? हमको 6,000 मिलते हैं बिल्कुल, उसमें हमारे 7,000 मिलते हैं बिल्कुल, और 7,000 में तो हमारी फीस भरी जाती है बच्चे की। अच्छा, आप मिड डे मील में पार्ट टाइम काम करती है सरकारी स्कूलों में? हाँ जी, पूरा हाँ। टाइम करते हैं? पूरे टाइम करते हैं, हर टाइम से बुलाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो क्या किस तरीके की प्रॉब्लम है कि अभी उन्होंने बोला कि 7,000 तनख्वाह है, हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। उसके अलावा और क्या-क्या माँगे आपने रखी हैं सरकार के आगे? मैडम कई कई महीने में तो तनख्वाह आती है, वो भी हमारी कट के आती है 7,000 में, और 7,000 में हमारा गुजारा नहीं है। पूरा टाइम लेते हैं स्कूल कितनी में। टाइमिंग है आपके स्कूल की? 9:30 से 3:30। साढ़े 9:30 से 3:30। साढ़े 3 बजे तक। हाँ जी। हाँ, तो क्या चाहती हैं? मतलब कैसे, किस तरीके से सामने रखें? घास भी हमारे से खुड़वाते, सफाई भी कराते, सारे काम कराते, और फिर हमारे इतने में गुजारा नहीं हो रहा। हमें कहते पक्का करा जाए, पक्का नहीं कराया जाए तो हमारा वेतन बढ़ाया जाए। लगातार सरकार से मांग कि हमें पक्का किया जाए। अगर हमें पक्का नहीं किया जाता है, तो कम से कम हमारे वेतन तो बढ़ा दिया जाए जिससे तो दे हमें डीसी रेट। हरियाणा का डीसी रेट मांग रहे हैं ताकि इनका जो गुजर बसर है वो आसानी से हो सके। मैं डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से 22 के 22 जिलों का राज्य प्रधान हूँ। मेरा शुभ नाम तेजराम है। और जितने भी ये कर्मचारी साथी हैं, जितने कर्मचारी साथी हैं, ये मिड डे मील की बहनें हैं, हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी साथी हैं और चौकीदार, एजुसेट चौकीदार हैं। इन सब की समस्या इतनी गंभीर है कि जिस समय खट्टर की सरकार थी, उस समय पे भी इनके तनख्वाह नहीं बढ़ी। अच्छा, ना इन पार्ट टाइम कर्मचारी साथियों को पक्का किया गया। तो ये तो बात लगातार चलती आ रही है कि आप लोगों को पक्का किया जाएगा, आपका चीजें बढ़ा कर दी जाएंगी, आपको सैलरी बढ़ा कर दी जाएगी। लगातार नहीं, आप लोगों की मीटिंग्स होती आ रही हैं इसको लेकर। हमने बहुत प्रयास किए हैं। कोई मंत्री फरीदाबाद ऑल हरियाणा के अंदर कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसके पास में हमारा मांग पत्र ना दिया हो। तो अपनी वजह तो बताई होगी। वजह बताई हमने, लेकिन कारण क्या है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि भाई इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। ऐसा कोई रीजन रीजन लगता है? है, रीजन उसका कारण ये है, अगर ये फुल टाइम ड्यूटी करते हैं मिड डे मील के, जब फुल टाइम ड्यूटी करते हैं तो इनसे घास भी कटवाते हैं, पेड़ पौधों में पानी भी लगवाते हैं। कोई काम ऐसा नहीं है। और टीचरों को भी गर्म खाना करके देते हैं, चाय भी बना के देते हैं, बच्चों की देखरेख भी करते हैं मिड डे मील के। फिर भी इनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। जैसे कि हमारा पार्ट टाइम कर्मचारी साथी है, वो अपनी जहाँ उसकी 3 घंटे की ड्यूटी है, वहाँ 5-6 घंटे ड्यूटी करता है, फुल सफाई करता है। वो जिस समय सफाई होगी तभी वो स्कूल से वापसी आएगा। तो ना तो इन ऐसी चौकीदार है। चौकीदार की रात की भी ड्यूटी है, दिन की भी ड्यूटी है, 24 घंटे उसकी ड्यूटी होती है। और ये सारे ही पीड़ित लोग हैं। इतने शोषण हो रहा है इनका कि जिस समय पहले भी बीजेपी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और फिर बीजेपी सरकार तीसरी बार आई है, तो इनका कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी हम सोनीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी से मिले। वही एक ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने हमारी बात को रखा। क्या और क्या जवाब दिया उन्होंने आपकी उन्होंने बात ये का? जवाब दिया कि जो इनका जो वेतन है बढ़ा दिया जाएगा मिड डे मील का, और चौकीदारों की सेक्शन पोस्ट करके इनकी अभी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी, और जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं उनको पक्का कर दिया जाएगा। 11/11/2003 के तहत जो पॉलिसी बनाई गई है, पॉलिसी के तहत इनको पक्का कर दिया जाएगा 10 साल वालों को। तो उन्होंने आश्वासन दिया, तो सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद में हमें कल का टाइम दिया 22 तारीख का। तो उसमें हमारे जो भूतपूर्व जो सीएम साहब हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि 5 बार सीएम रह चुके हैं, उनका देहांत होगा, इस कारण वो हमारी जो मीटिंग है पोस्टपोन्ड होगी। तो आश्वासन तो हमें महिपाल ढांडा जी से मिला असली तो, और नायब कहा सैनिक जी महिपाल से। ढाना जी ने कि आपकी जो मुलाकात है वो सीएम साहब से कराई जाएगी और आपके जो भी 10 साल पुराने कर्मचारी हैं, उनको पक्का कर दिया जाएगा। हाँ, 10 साल वालों के लिए उन्होंने कहा कि जो 5-6 साल वाले हैं उनको भी पक्का करूंगा मैं। अच्छा, ये भी सीएम, आश्वासन हाँ, दिया। ये भी आश्वासन दिया हमारे शिक्षा मंत्री ने और हमारे सीएम साहब ने भी। वैसे और इनका जो न्यूनतम वेतन है वो 18,000 होता है, लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का उनके 26,000 तनख्वाह बढ़ाई है महिपाल ढांडा जी ने। और आज इस सरकार ने जब उन कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी, तो हम भी चाहते हैं कि भाई जो इनका पॉलिसी नहीं बनी है, इन साथियों की तनख्वाह 26,000, 18,000
तो तनख्वाह होनी चाहिए, जिसमें कि उन्होंने वादा किया कि भाई हम इनका न्यूनतम वेतन बढ़ाएंगे। तो मैं तो सरकार से यही अपील करता हूँ, अगर हमारे जितने कर्मचारी हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं, हमारा जो पार्ट टाइम कर्मचारी है उसको पक्का किया जाए पॉलिसी के तहत, चौकीदार को सेक्शन पोस्ट करके उसके भी पैसे बढ़ाए जाएं, और इनकी जो मिड डे मील की जो बहनें हैं, ये भी ईमानदारी से काम करती हैं, इनकी भी सेक्शन पोस्ट करी जाए और ये पॉलिसी के दायरे में लाई जाए, और इनको भी पक्के के हिसाब से इनको तनख्वाह दी जाए। क्या नाम है और कम- क्या काम करती हैं? कमलेश हूँ जी, मिड डे मील में काम कहाँ करती हूँ पर मैं। पोस्टेड है? ये ओल्ड ओल्ड फरीदाबाद में जी। ओल्ड फरीदाबाद के गवर्नमेंट स्कूल हाँ में। जी, हाँ जी। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है जी, हमारी 4 जनीन की सैलरी है, डिवाइड होकर 3 जनीन की सैलरी आ रही है, 4 पे आ रही है जी। मतलब 3 की सैलरी आती है, और 4 लोगों पे में बांटनी पड़ रही है जी। और 2 साल से समस्या है जी यू। और अब 5,000 रुपए आ रहे हैं सातन में से, हम उसमें 5,000 में कैसे गुजारा करें? कुछ 7। आपकी सैलरी कितनी है? 7,000 है जी। आ कितनी रही है? 5,000 आ रही है जी। 5-5 करके हाँ जी। 3 लोगों के लिए आ रही है, 4 लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी, 3 लोगों के कम लिए। क्यों आ रही है? कम ये न्यों कहते हैं, बच्चे कम है, बच्चे हमारे ही कम है, मिड डे मील वाली इनके, टीचर की भी तो सैलरी कम आनी चाहिए, फिर बच्चे टीचर इनके भी कम है। तो बच्चे तो सभी के लिए कम हाँ है जी, ना? सबके लिए कम है, फिर टीचर इनकी कम क्यों नहीं आ रही जी? तो टीचरों की पूरी सैलरी आ रही है। पूरी आ आपने रही है शिकायत करी? जी। हमने कई बार शिकायत कर ली, कई बार कह ली, कोई नहीं सुनता हमारी। तो अभी ये जो मीटिंग कर रहे हैं ये इसी की वजह से की जा हाँ रही जी, है? इसी की वजह से कर रहे हैं हम मिड डे मील वाली मीटिंग। एक हमारी सैलरी भी डिवाइड होकर आ रही है, हमारे यहाँ तो पक्का करा जाए, पक्का ना करा जाए तो हमें से वेतन बढ़िया दिया जाए। यही आपकी मांग हाँ, है? यही मांग है जी हमारी। या तो पक्का किया जाए, वेतन को बढ़ा दिया बढ़ाई जाए। जाए और हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं कटे। कितने महीने लग जाते हैं सैलरी आने में? मैडम 3-3 महीने में, 4-4 महीने में सैलरी आती है हमारी। और वो भी कम आती है? वो भी कम, अब कहते हो आधी काट के दिए जी। 3 महीने की सैलरी डाली है जी, 6 महीने में आती है, 3 महीने की सैलरी डाली है, वो उसमें से भी हमारे आधे पैसे काट के दिए, 4-4 हजार रुपया कम दिए, एक बाद में दे देंगे, बजट नहीं आया। गुजारा कैसे कर पा रहे हैं? मैडम कर पा रहे हैं, कहीं कोठिन में काम करते हैं, घरों में करते हैं, जब कर रहे हैं गुजारा, ऐसा थोड़ा हो रहा हमारा गुजारा। मतलब जिस नौकरी को कर रहे हैं उस नौकरी से गुजारा नहीं हो रहा हमारा। लगातार सरकार से गुहार की या तो पक्का कर दिया जाए या फिर जो हमारी वेतन है उसे बढ़ा दिया जाए, और जो भी इनकी समस्याएं हैं वो लगातार सरकार के सामने रखी जा रही हैं। और फिलहाल इतनी बात कही जा सकती है कि जब तक इनकी बात सरकार तक पहुंचती है और इन लोगों की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, तब तक कहीं ना कहीं इस तरह के बहुत सारे आपको गुट खड़े होके दिख जाएंगे जो कहेंगे कि लगातार हम सरकार से कहते आ रहे हैं कि हमको पक्का कर दिया जाए या हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ा दिया जाए। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।